ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यथा यथा गौरपदारविन्दे विन्देत भक्तिं कृतपुण्यराशि तथा तथा हृदि अकस्मात् राधापदाम्भोजसुधाम्बुराशि कनकजलदगात्रो नीलसुनाब्जनेत्रो मृगमदगरभालौ मालतीकुन्दमालौ तरलतरुणवेशौ नीलपीताम्बरेशौ स्मरनिधितनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रौ। हा देविका मरगदगदयाद्वाचा याचे निपत्तभुवि दण्डवतौटुभटार्थे अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि अङ्गसमलिमच्छटाविरवितो मन्दीकृतन्दीवरम् जाग्रं जागुररोचिषं विदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिरसदामभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितं जलभुजं ध्याये दामोदरम्। भक्ताविहीना अपराधलक्षै चित्वाष्टकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 1 second हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर लोग समस्त गुरुवर्ग के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तदनुपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। श्री रूप गोस्वामी पाद हमारे श्रीमद् महाप्रभु के लाइन में भजन के बारे में सबसे ऊंचा बताया, जिसमें भक्त शामिल सिंधु उज्जवल नीलमणि विदग्ध माधव ललित माधव आदि ग्रंथों की रचना की। किंतु ये सब को प्राप्ति करने के लिए जैसे हम मायावी में थे, 2 तारीख को विग्रह प्रतिष्ठा और 4 जून को था श्याम गांधी जी के जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे सब मनाते हैं।
तो फिर हैप्पी बर्थडे तक उसमें एक दो लाइन में जोड़ दिया, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, वी आर इटर्नल सर्वेंट एंड राधा दास इज आवर गोल। ये करके फिर हैप्पी बर्थडे दूसरा जोड़ा। इतने लोग पूछे, बोलो कहाँ से कर, बोले ये टीका है, कभी मीडिया नहीं तो सब करते क्या के हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू। नो, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, राधा दास इज आवर गोल। शरणार्थी बहुत, सब लोग बहुत हंसे। फिर क्या हुआ, इसको पाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए रूप गोस्वामी को छोटी सी किताब लिखा जिनका नाम उपदेशामृतम, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया वाक्यों का वेग, मन का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, जो सहज कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, वही जगत गुरु है। समस्त पृथ्वी को शिष्य बना सकते हैं, समस्त पृथ्वी को गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। उनमें हम रामायण से वाक्य वेग सीता देवी के दिखाया, लक्ष्मण को बताया था जब मारीच छद्मवेश में सोने का हिरण बन गया था, रामचंद्र बहुत देर ले गया। रामचंद्र ने देखा बहुत दूर आ चुका हूं, सब संयोजन किया। मरते समय राम का गले का अनुकरण कर, भाई लक्ष्मण, मैं आई एम इन डेंजर, हेल्प मी, सेव मी, सेव मी। लक्ष्मण जाने से इनकार कर दिया। सीता ने बताया वो असल सीता नहीं थी, छाया सीता या माया सीता। बोले तू भरत का गुप्तचर है, तू सोचता है राम मर जाए मेरे साथ, घर करो भी चलेगा नहीं, जाओ। लक्ष्मण ने भाई का आवाज नहीं है, पर तू कैसे जानता है, मैं उसका दिन रात रहती हूँ। राम ने लक्ष्मण ने बताया आप तो साथ के बाद से हैं, मैं तो जन्म से एक साथ हूँ। तो उसमें सीता ने बताया था तू भरत का गुप्तचर, तू चाहता है राम मर जाए और हमारे साथ घर बसाओगे, इतने कारण लक्ष्मण को जाना पड़ा। ये सीता देवी साक्षात भगवती है। जगत के भार उतारने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए प्रभु राम के साथ आई है। वो कोई मनुष्य नहीं, भगवती है। उनको दिखा देखो जी, हमारे कारण यदि ऐसे विश्व युद्ध हो सकता है, तुम लोगों की बात ही क्या है। ये दिखा है वाक्य वेद, और एक वाक्य वेद महाभारत से दिखाया था वाक्य वेद। जब दुर्योधन को महाराज युधिष्ठिर जो अपने राजभवन बनाया था दर्शन के लिए बुलाया, गाइड साथ में देना चाह लिया नहीं। जहां ऐसे बनाया था, पूरा विश्व में दो बड़े आर्किटेक्चर इंजीनियर हैं, एक देवताओं के हैं विश्वकर्मा जो सोने का लंका बना दिया था, फिर उन्होंने जला दिया, फिर 24 घंटे के अंदर पुनः दोबारा बना दिया। और एक है दानवों का मैदानव। मैदानव सबसे बड़ा इंटीरियर डिजाइनर है। इंटीरियर डिजाइनर इंडियन ब्रेड से आया, अमेरिका वेस्टर्न ब्रेड से नहीं। तो उसमें विश्वकर्मा के द्वारा तो राजभवन बनाया, लेकिन इंटीरियर डिजाइनर कृष्ण मैदानव को रखा। उसमें क्या किया, सब मायामय है। जल में स्थल, स्थल में जल, आग में स्नोफॉल, स्नोफॉल में आग, ऐसे। जब ऐसे दुर्योधन भीम को इसे देख करके लेफ्ट राइट मार के जा रहा था, पानी में गिर पड़ा। द्रौपदी हंसती बोली, लाइक फादर लाइक सन, ब्लाइंड फादर ब्लाइंड सन, अंधा का बेटा अंधा ही होता है। इसके कारण महाभारत युद्ध। ये वाक्य में द्रौपदी स्वाभाविक साधारण नहीं है। ये 16 साल जैसे लड़की देखने में, कपड़ा अलंकार आभूषण लेके जो को आग से निकली थी। इधर तो बहुत माता पिता ऐसे बच्ची को निकला आग से, वो भी लक्ष्मी स्वरूपिणी है, लक्ष्मी के अंश है। भार उतारने के लिए कृष्ण को साथ में ले आए। ये वाक्य वेग। फिर का मनोवेग के बारे में बताया था, उसमें लक्ष्मी देवी शिवानी ब्रह्मांड की बात बताया था।
अब आते हैं क्रोध वेग में। ये लक्ष्मी को, शिवानी को, ब्रह्मानी को ये मनोवेग के कारण अपने पति को भेजा जाइए अनुसया का सतीत्व नष्ट करे। अनुसया अपने सतीत्व के बल पर तीनों को नमूना बच्चा बना दिया था। ये 1 साल बाद देखा लोग तो आए नहीं। फिर नारद बताया ऐसी बात है, आप लोग भिक्षा मांगना पड़ेगा। आई भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षांग देही। अनुसया देवी आई, क्या जगत में अकाल पड़ गया। अब ब्राह्मण देवता तो आते हैं, ब्राह्मणी भी भिक्षा मांगने लग गई। कोई बात नहीं, मैं तो गृहस्थी हूँ, जो है दे दूं। तो बता ऐसे भिक्षा नहीं, क्या चाहिए, बच्चों को दिखा रहे हैं। सतीत्व के बल पर विष्णु दत्तात्रेय के रूप में, शिव जी दुर्वासा के रूप में, ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में, बच्चे के रूप में खेल रहे हैं। बोला आप लोग है कौन? बोला आप लोग, हम लोग आपकी पुत्र वधु हैं। समझ गई ये शिवा लक्ष्मी है, नारायण ब्रह्मा जी, शिवानी। नहीं, हमारे बच्चा भी 1 साल का है, लंगा डोलता है, दौड़ता है, मारपीट करता है, सामान फेंकता है, तोड़ता है, तो करता है। जब बड़ा हो जाएगा मैं अपने पतिदेव के साथ 14 भुवन में घूम एक चुन करके पुत्र वधु लाऊंगी। नियम तय, बेटा बड़ा होगा वो तो छोटा। आप लोग तो इतनी बड़ी है। नहीं, ये मनोवेग के कारण लोग ऐसे भुगतना पड़ा। फिर आते हैं क्रोध वेग में। क्रोध अर्थात गुस्सा क्या है, पहले उदाहरण देता हूं। जब देव दानव में युद्ध लगाया जाता है, 2 भूतेश्वर की लोकोस्मिन् दैवासुर एवच विष्णु भक्त भवे दैवासुरस्त विपर्जय। 2 तरह के मेंटालिटी लोग हैं। एक देव भावापन्न लोग भक्त होते हैं और असुर भावापन्न शैतान होते हैं। 2 भूते लोग युद्ध लड़ाया जाता है। कभी देवता जीतते हैं, कभी दानव भागते हैं, कभी दानव जीतते हैं, देवता हारते हैं। अब देवता जीत गए, दानव भाग गए। जब दानव लोग हार गए, अब देवता लोग क्या कर रहे हैं, अपने कैप्टन को यानी इंद्र को बहुत उपहार दे रहे हैं, प्रेजेंट दे रहे हैं। इस संबंध में बताया था, हम लोग हिस्ट्री एवं मिस्ट्री के बीच में जीते हैं। हिस्ट्री जो हो चुका है, मिस्ट्री होने वाला है। हिस्ट्री अर्थात पास्ट, मिस्ट्री अर्थात फ्यूचर। बहुत सारा मिस्ट्री हमें धोखा देता है, आशा दिखाता है, धोखा देता है, लेकिन सब समय नहीं। और अब हिस्ट्री मिस्ट्री के बीच में जीते हैं, इसलिए आप किसी को गिफ्ट देते हैं, मतलब प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्यों प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए प्रेजेंट करता हूँ। हिस्ट्री मिस्ट्री में भी जीते हैं। तो हुआ क्या, सब इंद्र को गिफ्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट दे रहे हैं। इतने में देवगुरु बृहस्पति दूर से आ रहे हैं। इंद्र देख लिया, यदि देखो गुरुदेव आ रहे हैं, खड़े होकर प्रणाम करो, उनको अवगत करो। इंद्र सोचे ओहो गुरु जी इसमें क्यों आ रहे हैं, आप कोई काम नहीं और कोई समय नहीं, इसी समय मिल गया गुरु जी को। अब मुझे खड़े होकर सिर छोड़ना पड़ेगा, मुझे खड़ा रहना अपना हाथ जोड़ करके। गुरु जी सोनिए तो अच्छा होता, विष्णु साधारण नहीं है, वो वही से अपना धन हो गए। दानव को पता चल गया, जाके शुक्राचार्य को बता दिया, बोला अभी आक्रमण करो। गुरु कृपा के प्रति है नहीं, आक्रमण किया, देवता को खा गए और मारे डोल रहे हैं। यदि किसी का बच्चा विपद में हो, उसमें माँ को अधिक दुख होता है कि पिताजी को? हाँ, माँ को होता है। इन लोगों का दुख कम देख, लोग बोल ही नहीं रहे। ये लोग बहुत चतुर खिलाड़ी है, कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। हार जाओगे कॉम्पिटिशन क्या करेंगे। हमने बनाया है इनको ऐसे, क्योंकि बहुत सेवा करके वो समझते हैं वो राजा है। हो जाता है सब कुछ। फिर देवताओं के माँ कौन है? अदिति। बहुत दुखी है, अपने पति को सबसे जाके बताया, मेरे बच्चे इतने कैसे घूमे, कैसे ऐसे बाले फिरेंगे, मुझे सहन नहीं होता है। तो तुम एक काम करो, पयव्रत करो। ये पयव्रत में क्या करना है,
नियम बता काले काले विष्णु तुम्हारे बच्चे बन के आएंगे। ऐसे किया भगवान विष्णु कैसे वामन देव के रूप में आए। वामन अर्थात ये ऐसे करके बावन अंगुल का होता है, अपने अंगुली से वामन देव छोटे से करे। उसमें कोई साथी साथ उनको खड़ाव दे दिया, कोई डोर गोपिन दे दिया, कोई कमंडलू दिया, कोई छत्री दिया, आप दाल लेने निकल पड़े। उस समय देवो दानवों के राजा थे बोली। आज ही प्रश्न पूछा था, काल प्रश्न पूछा था। मैं माता पिता चाहते हैं बच्चे भक्त बने, बच्चे होता नहीं, कई बच्चे भक्त माता पिता होता नहीं। बोली पहले भी था, सत्य युग में भी था, अभी है, भविष्य में रहेगा। जैसे गोस्वामी ऋषि बड़े भक्त हैं, उनके बेटा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष दानव बने। हिरण्यकशिपु दानव है, असुर है, राक्षस है। उसके बेटा प्रहलाद परम भक्त बने। प्रहलाद महाराज भक्त, उसका बेटा विरोचन दैत्य बने। विरोचन भक्त, विरोचन दैत्य, उसका बेटा बोली परम भक्त बने। बोली महाराज भक्त, उसका बेटा बाल दैत्य बने। ऐसे होता है, ऐसे पहले भी था, है, रहेगा। इसी में रह करके भजन करना पड़ेगा। ये क्या हुआ, मुनि बोलते थे जब तुम जंगल में रहोगे जंगली जानवर से बैर नहीं ले सकते हो, पानी में रहोगे मगरमच्छों से बैर नहीं ले सकते हो। गुरु जी बोलते इसी स्थिति में रह करके जो भजन करेगा वही बुद्धिमान है। किसी भी स्थिति में एडजस्ट करना पड़ेगा, रिकॉन्साइल करना पड़ेगा, सामंजस्य करना पड़ेगा। गुरु जैसे कहते थे, हम लोगों को सिखाया। फिर हुआ क्या, अब गए, अब तक कोई भी जाते सब बोली भाई पास जाके प्रणाम का हाथ जोड़ के हाथ पसारते। उनकी इतनी प्रकाश, इतने औरा निकल रहा है। बोली भाई आसन छोड़ के आए। बटुक, बटुक में ब्राह्मण बालक, क्या चाहिए? मतलब मैं ब्राह्मण बालक हूं, मुझे आराधना करनी है, भजन कुटी बनानी है। अपने डग से मैं 3 स्टेप्स ऑफ लर्न लेना चाहता हूं। बोली महाराज हंसने लगे, और तुम जैसे छोटे हो पर बुद्धि इतनी छोटी है। अरे जो एक बार बोली से मांगता है, जिंदगी भर कहीं हाथ पसारना नहीं पड़ता। तो मोह वाला दान मांग लो। एक काम करो, आधा राज्य ले लो। नहीं राजा, मैं संतोषी ब्राह्मण बालक को राज्य लेके मैं क्या करूंगा, राज्य में क्या काम है, नहीं चाहिए। बोले एक काम करो, मैं कितने लंबे चौड़ा हूं ना, मेरे डॉग से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बोले नहीं, मुझे ऐसे लालच मत दीजिए, मुझे अपने डॉग से लूंगा, दूसरे से नहीं। एक का काम करो, तुम जैसे बावने हो ना, ऐसे लड़की से तुम्हारे चाव करा दो, खर्च नहीं करूंगा। चाव जानते हैं, शादी करा दो। बोले नहीं, मैं वैष्णव ब्रह्मचारी। बस अब बताया, लो अब संकल्प करो। जब इतने सुंदर रूप, उस समय बलि महाराज की बेटी थी, नाम रत्नमाला या रत्नावली। रत्नमाला था जिनके गले में रत्न की माला थी। रत्नावली पूरा शरीर में, आवली में समूह, कलेक्टिव ऑफ ज्वेल्स वाज देयर। किसी जगह वर्णन है उसकी पत्नी, किसी वर्णन से बेटी, वो तो बेटी है, तो वो छोटी थी। इतनी सुंदर है, ये मेरा बच्चा होता ना, मैं गोदी में लेकर स्तन पिलाती। तो वो लिया उसको, यही होगा। फिर अब बताइए, करो संकल्प करो। इतने में बोली महाराज जी के ये गुरु शुक्राचार्य आ पहुंचे। बलि इसको दान मत दे, ये छलिया है, विष्णु है, पहचान लिया। क्योंकि कृष्ण विभूति जो मैं बताया, देख तो मैं शुक्राचार्य हूं, गीता में बताया। तब बताया गुरुदेव, अगर ये सचमुच विष्णु ही है तो इतिहास बनने वाला है। जब तक सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र रहेगा, लोग देखो भगवान को दान लेना पड़ा तो बलि के दरबार में आए। हमारे पूर्वजों का कितना सुनाम होगा। और मैं नहीं भी दूं तो हु कैन प्रूव बाय मींस ले ही लेगा, सब रोक नहीं सकते।
वो क्यों ऐसे क्या गुरु जी कहते हैं, वो सोचते हैं हमारा संसार कैसे चलेगा तो सब ले जाइए। गुरु जी नहीं तो दूंगा, देगा नहीं, मानेगा नहीं। बोले जिनके प्रिय न राम वही देही तजेऊ कोटि वैरी समझत परम सनेही तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बोली गुरु तजेऊ कंत ब्रज वनितन भयो जग मंगलकारी। जिनके राम वही देही, जिनके सीताराम प्रिय नहीं है, वो परम स्नेही होने पर भी करोड़ों शत्रु के साथ त्याग करना पड़ेगा। पिता को त्याग किया कौन? प्रहलाद महाराज। विभीषण अपने भाई बंधु को त्याग किया, भरत अपने मां कैकेयी को त्याग किया, गुरु को बलि महाराज और पति को ब्रज गोपियां, सबका मंगल ही मंगल हुआ। बोले नहीं दूंगा, दूंगा ही दूंगा। अब किसी चीज करने के संकल्प करना पड़ता है। संकल्प के लिए फिर आचरण करो, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तो संकल्प करने पानी निकले नहीं। शुक्राचार्य क्या किया, मोक्षी बन करके जो गंगा सागर था उसमें छा गए। जो गंगा सागर होता है ना, स्पाउट होता है पानी निकलने का, छा गए। पानी नहीं निकलेगा, न आचमन कर पाएगा, न संकल्प कर पाएगा, न दान दे पाएगा। भगवान मन मन हंसने लगे। तो शुक्राचार्य तुम अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हो ना, ठीक है, तुम्हें अभी मैं सिखाता हूं। बोले हे राजा, तुम्हारे घर में बहुत नौकर नौकरानियां हैं, साफ ठीक से किया नहीं, सब लड़के से मैल जम गया है। एक काम करो, तुम जो गोबर है कुछ घास लो, उससे साफ कर लो। जिन किया वो तो मोक्षी बन के छाया था, में लग के हाथ टूट गया, भागे। और सिर्फ पानी में लाल पानी निकल रहा है। गुरुदेव बोलते सिद्धांत तो शिक्षा क्या है, कोई भजन करना चाहता है या चाहती है, दूसरे को भजन में बाधा देता है, उनको इस जन्म या अगले जन्म में अंधा होना ही पड़ेगा। कभी कभी देखेंगे बड़े बड़े आई स्पेशलिस्ट है, उसके बच्चे आते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए कोई भजन करना चाहता है या चाहते, उत्साह दो, बाधा मत दो, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। फिर चले गए, फिर क्या किया, एक स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में भूलोक, भूगोलोक, महलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, 7 लोक को नाम लिया। सब जो थे, बाप रे बाप, इतनी विशाल शरीर है। इस दूसरे स्टेप पर नीचे जो लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7 लोक नाम लिया। और है ही नहीं, बोले बोली तुमने प्रतिज्ञा 3 पग भूमि देगा, 3 स्टेप्स ऑफ लैंड, तीसरे पग क्या कहा देगा? तो बोले चिंतन करने लगे। जे जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, जो भगवान का भजन करते हैं बहुत चतुर होते हैं, क्योंकि भगवान को अपने हृदय गति बना लेते हैं, जिस किसको भगवान को दे सकते हैं। इसलिए प्रभु अभी मेरा सिर है, इस पर रख दीजिए। आए थे छलने के लिए, छल रहना पड़ा। जिस चरण कमल को बड़े बड़े योगी के सिर पर नहीं रखते, आज भगवान भक्त के भक्ति में पराभूत होकर, पराजित होकर शीश पर पैर रखे और उनको नाग पास में बांध, वरुण पास में बांध दिया और रोने लगे। दादाजी दादाजी प्रहलाद को बुलाने लगे। प्रहलाद जी आए, प्रभु ये क्या आपकी लीला है, आपके नाम लेने पर बंधन कट जाता है, आप बंधन में डाल रहे हैं। और भगवान लज्जित हो गए, मुक्त करना पड़ा। उस बेटी जो थी बिगड़ गई, अरे इतना बदमाश तू नटखट, मेरा बेटा दीदी आएगा तो इसका नहीं पिलाऊंगी, जहर पिलाऊंगी, जहर। वही सुटवाला का बन के आई थी, क्या है, क्रोध वेग। रत्नावली रत्नमाला का इस कारण क्या हुआ, पुतला बनना पड़ा। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए बताया क्या है, ये क्रोध वेगम, और एक उदाहरण है क्रोध वेग का, इसका बता देता हूं। अब भगवान तो शर्मिंदा हो गए, बोलते बरम बुढ़ी बर मांगो। तो बोले महाराज चतुर है ना, भक्त है, प्रभु छोटा सा एक वरदान चाहिए। मेरी तो इच्छा नहीं, जब बार बार कहते लेना ही पड़ेगा। क्या चाहिए, मेरे घर में 100 दरवाजे हैं,
मैं कभी इधर से जाऊंगा, उधर से आऊंगा, उधर से आऊंगा, इधर से जाऊंगा, सब दरवाजे में आपको दर्शन करूं। बहुत तथास्तु। अब भगवान एक स्वर उच्चारण करके रहना पड़ा। बस आए थे छलने के लिए, तो उनको छल दिया। अब करे क्या? कोई उपाय नहीं है। कुछ दिन बीत गया, लक्ष्मी अकेला रो रही है। अब क्या किया जाए? नारद को नारद क्या बोला, ऐसी ऐसी बातें गए थे ठगने के लिए, भक्त ठग दिया। कैसे इनको वापिस लाए? जब एक काम करो, तुम चली जाओ, जाके बोली महाराज को भाई बना लो, भाई बना करके राखी बांधो। नियम राखी बांधना तभी से शुरू हुआ। और राखी बांधने पर बोले नियम, बोले भाई को बहन को कुछ देना पड़ता है, तब तो मान लेना। ठीक है। लक्ष्मी बहन बन के, साधारण महिला बन के आई। बोले मैं आपकी बहन हूं। ठीक है, बना लिया बहन। क्या करना होगा बता? तो रक्षाबंधन करता हूं। जनवत्था बलि राजा दानवेंद्र महाबलम तामं प्रतिपत्नामि रक्षे वाचक वाचकम। बांध दिया। अब बता क्या कुछ उपहार देना पड़ता है? क्या क्या चाहिए उपहार? तब से रक्षाबंधन शुरू हुआ सप्तयुग से। बोले तो मैं समझ गया आप लोग हैं। 100 रुपए आपके साथ जाएंगे, 100 रुपए ही पर तथा ये क्रोध देख के कारण राजकन्या को क्या हुआ? पुतना बनना पड़ा। देखिए अब आते हैं दूसरे क्रोध वेग में। ये सप्तयुग का है और एक सप्तयुग को उदाहरण दे रहा हूं। सप्तयुग में कश्यप ऋषि के बहुत सी पत्नियां थी और सबसे बड़ी थी दीति। दीति से बड़े दैत्य, अदिति से बड़े आदित्य देवता और कोद्रु से बड़े सांप, विनता से बड़े गरुड़। एक ही बाप है, माँ अलग अलग है, अलग अलग सृष्टि को। वहीं से सृष्टि का मेन प्रारंभ है। ऐसे चलने लगा। एक दिन कोद्रु का ये विनता से, विनता सबसे छोटी थी, अदिति सबसे बड़ी। बताया अच्छा विनता ये बोल, सूर्य की खुराक के कुछ के रंग कैसा है? बोले बिल्कुल सफेद है। व्हाइट व्हाइट? बोले नहीं डार्क ब्लैक है। बोले नहीं सादा। बोला ठीक है, तो एक काम किया जाए, ये बोलो यदि ये सफेद हो जिंदगी भर मैं तुम्हारा दासी बन के रहूंगी, और काली हो काला पूछो तुम्हें मेरा दासी बनना पड़ेगा। ठीक है। अपने बहन सगी बहन कैसे सत्या रंग दिखा रहे इसमें। अपने बच्चों से पूछा सर्प से, बता तो बिल्कुल सफेद है। राजा मैं मोरी और रोने लग गई। क्या हुआ? ऐसी ऐसी बात है। बोले बेटे काम करो, मुझे विपल से उठा दो। क्या करना है मैया? सूर्यदेव उदित होने के पहले उनके पूछ को जाकर तुम लपेटो जैसे काली दिखी। मार ये तब कर लेंगे, चले गए। सूर्य उदित हुआ, सब नाक गाते उसमें लपेट दिया। देख भी बता क्या कलर है, सफेद है कि काली है? कल बोलो काला। जब दासी बन गए बस। अब वो दुखी रही बेचारी। उनके पास 2 अंडे थे, उसमें बच्चा ही नहीं निकला। एक को फाड़ दिया, उसमें निकले अरुण। मैया आपने क्या किया? हम इमेच्योर आपने तोड़ दिया, मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। सूर्य के रथ के सामने रखे मुझे थोड़ा ताप लगा, नहीं तो मैं बच नहीं सकता। इसलिए जब कोई इमेच्योर बेबी पैदा होता है ना, उसको गर्भ में रखता है इसमें, ताकि उनको पूरा गर्मी मिले। पहले इमेच्योर बच्चा, अनटाइमली बच्चा कौन? अरुण। जगन्नाथ मंदिर में इसके बाहर जो स्तंभ है, और स्तंभ है, गोल्ड स्तंभ अंदर है, और स्तंभ है गुरु के बड़े भाई। फिर होता है भैया और जो दूसरा अंडा मेरा भाई है उसको तोड़ना नहीं, बहुत शक्तिशाली होगा और उसमें दासी पर से चुराएगा। परीक्षा करने लगी। एक दिन गुरु पैदा हुए और थोड़ा बड़े। माँ तो इतना दुखी क्यों?
मैं कोई बात नहीं बेटा, रात क्या हुआ? तो बता ऐसी ऐसी बात है। सांप को पकड़ता खा लेता। बोले खा के सांप को समाप्त कर दो। मेरे भैया कैसे बनाया? तो बता देखो ऐसे तुम मत खाओ, तुम सब हमारा बहुत से समाप्त कर देगा। एक काम करते हैं, तुम्हें प्रतिदिन बहुत सारा भोजन देंगे। बोले सांप तो मैं खाऊंगा ही, एक सांप खाना, ठीक है, ऐसे तय कर दिया। प्रतिदिन बहुत सारा भोजन और एक सांप खाते थे गुरु। कोई पूछेंगे तो गुरु तो भगवान के भक्त है, उनके नित्य परिकर है, बाबा को कैसे सांप खाते हैं? वो पक्षी जाति में उसका अधिकार है, उसमें कोई पाप नहीं होगा, दोष नहीं होगा, और उनका भोजन है। फिर बताया कि ये दासी पर से उद्धार कैसे हो? माँ से बोला, बोले बेटा, बोला मैं तो पूछो ना मौसी से, वो क्या बोलती है? तो मौसी भी साधारण नहीं है। बता देख भी न था, वो देखा तो मेरे बच्चे तो कुछ दिन मर रहा है, वो देख रखा जाएगा सबको। यदि अमृत मिल जाए बच्चे को खिला दूंगी, बच्चा मरेगा नहीं। बता मिलता काम करो, एक छोटी सी काम है, आदि कर देगी ना, मैं तुम्हें दासी पर क्या करना है? बोले स्वर्ग से अमृत कलसा ला दो, अमृत बच्चे लोग पिएंगे, अमृत तो अमर हो जाएंगे। ठीक है। तो विनता बोली नहीं, मैया क्या हुआ? मुझसे पूछा नहीं। बोला बेटा 2 दिन रुक जाएगा। तो मैंने क्या बताओ तो बताया, तो मेरी मौसी ने बताया स्वर्ग से अमृत लाना है। बोले इसलिए स्वर्ग में बताया। बोला मैया छोटी सी काम के लिए इतने दिन देर क्यों कर रही हो? इतना दिन दासी पर से मुक्त हो जाती। तो बेटा तू बोला मैया चिंता नहीं, चिंता मत, तो आशीर्वाद है ना। मिलता गोत्र क्यों बोला? बच्चों को मैं अमृत पिला दूंगी, गोरु मार नहीं सकते, अमर हो जाएगा। चले गए स्वर्ग में, स्वर्ग से इधर अमृत मारा, इधर माना कर दिया। किया युद्ध, भगवान के ऊपर सब हरा दिया, आकर के छीन लिया। इंद्र बोले देखो गुरु जी, आपकी महिमा में पहले समझा नहीं, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन ये इंद्र ये स्वर्ग का संपद है, ये मर्द लोग के लिए नहीं। तो बोले मुझे तो माँ का दासी पर छुड़ाना है, पर तुम ले चलो, मैं छीन करके जाऊंगा। तुम्हारा भैया जब तुम्हारे मौसी को सुपुर्द कर देगी, फिर मैं उसे उठा के ले आऊंगा, दासी पर मुक्त हो जाएगा, सब कुछ है। बोलिए तो जो कुछ करो, मैं पहले माँ को दूंगा, माँ मौसी को दे देगी, उसके बाद तुम जो मर्जी करो। ठीक है, ले आए। आते आते जहां जहां बैठे थे, ये जो अमृत कलश को संस्कृत में कुंभ बोलते हैं, जहां जहां रुके थे उसका में कुंभ मेला होता है। जैसे हरिद्वार में, नासिक में, प्रयाग में, और कोई अर्ध कुंभ है, जैसे वृंदावन थोड़ी देर के लिए बैठे थे। जब गौरी विश्राम का पूर्ण कुंभ है। बंगाल में भी है, बंगाल में भी एक कुंभ नहीं। फिर क्या हुआ? ले आए, लाके उसके ऊपर रखा। उस पवित्र होता है, पवित्र भूमि में रखना चाहिए, रखा। अब उसके लिए नहाना पड़ेगा। विनता को विनता दे दिया पुत्र को, बोले विनता तुझे मैं सांप से मुक्त कर दिया, हो गया काम। अब नहाने के गए, मतलब नहा के और नहा के पवित्र होकर करना पड़ेगा। जब आए इंद्र आए, लेके वो चले। अब करे क्या? सांप आके चाट रहे उसको, उसमें बहुत धार होता है, बहुत तेज। जीभ काटने से सांप का जीभ 2 होता, पहले 2 नहीं था, उसको चाटा था, जोर से थोड़ा सा अमृत होगा, बहुत धार कट गया, 2 टुकड़ा हो गया तभी से। अब विनता से मुक्त हो गई, अब चलने लगी, ऐसे को खाने लगे गुरु सबको। तो बताया नहीं ऐसे मत करो, प्रतिदिन बोले मैं तो सांप तो खाऊंगा ही जरूर, लेकिन सांप ने मेरे माँ को धोखा दिया। बोले देखो तो बहुत सारा भोजन देंगे, एक सांप खाना, ठीक है। ऐसे करते करते दिन कालियों की बारी आई। कालियों बहुत हृष्ट पुष्ट है, बोले गुरु जानता नहीं मैं कौन हूं। वो जानबूझ करके देश से आया, आकर के अब गुरु को दिखा करके उनका भोजन खाने लगे।
गुरु का एक गुस्सा आया लड़ने के लिए, होश होश कर रहा है और ऐसे पंख से मार रहा है, उसका नानी का याद दिला दिया, छोटी का दूध याद दिला दिया। बस वो भागे भागे भागे, कहाँ करा गुरु भगा रहे। उस समय एक ऋषि का नाम सौभरी ऋषि। सौभरी ऋषि एक जो होता है ह्रद था, पहले नदी का हिस्सा था, फिर नदी इधर कभी कटता है, उधर बढ़ता है, छोड़ देता है, उधर चला जाता है। ऐसे झील सा बन गया, जमुना से काली से दूर हो गया। वहीं रह करके नंगा होके तपस्या करता था, सर्दी गर्मी सब ऐसे करता था। तो एक दिन उधर बहुत से मछलियां थी, एक दिन गौड़ा पे बैठे एक पानी से मछली को उठा लिया, उठे खा लिया। तो मछली की पत्नी आके कहा, ऋषिवर आपके आश्रम में रह रही है, मेरी पत्नी को उठा ले गया, कौन है गरुड़ खा रहे हैं। तब सोवर ले गरुड़ तू याद रख, अब कभी इधर आएगा तेरा सिर फट जाएगा। गरुड़ हंस पड़े, ये क्या महत अतिक्रम, महत अतिक्रम करने से संसार दशा होता है, इसलिए साधु सावधान। यौवन, शरीर में यौवन है, पैसा है, ताकत है, आप किसी परवाह नहीं करते, भुगतना पड़ता है। गुरु दिखा दिया क्या हुआ, इसलिए काली जाके उधर आश्रय लिया, उसी लेक पर, ह्रद पर, लेक पर, झील पर। और काली आते सांप से सब मछली सब सफाई हो गया। और ये गरुड़ को भगवान का परिवार अभिशाप देने के कारण उसके अंदर काम वासना पैदा हुआ। 10,000 साल तक तपस्या किया था, मौत अतिक्रम किया, अब रह नहीं सके। आ गए उस समय राजा था मानधाता, भगवान राम के पूर्वज लोग आके बोला, पानी में बहुत साल तक थे, पूरा पैर हाथ पे बेबाई कट गई, कैसे कैसे राम हो गया, दुबला पतला हो गया। राजा से कहे, राजा तुम्हारे 50 लड़कियां हैं, एक लड़की मुझे कन्यादान कर दो। राजा कहा, मैं कैसे कन्या कर दूं उसको, देखने में आदमी टंगी है, दुबला पतला ये है। राजा मैं क्या स्वयं सभा बुलाऊंगा, जो लड़कियां पसंद करेगी तो बना दे देगी। तो वो हंसने लगे, ओहो मेरी रूप देख के तुम सोच रहे थे चतुराई कर रहे हो कि मैं अभिशाप न दे इस डर के मारे, ठीक है। दूसरे दिन आपने जो कहा, इतनी फर्स्ट क्लास हुई, इतनी सुंदर, आगे आप इतनी सुंदर रूप, सब बेटी, पिताजी मैं शादी करूं, पिताजी मैं शादी करूं, सब। अब सब 50 लोग माला डाल दिया, 50 पत्नियां हो गई। अब राजा कुछ कर नहीं सकते, सभी। इसमें शिक्षा गुरु जी दिखाया, गुरुदेव ने, कि भगवान के भी बहुत से कार्य हुए हैं। जैसे नारद आए द्वारका में, कृष्ण कहीं से विवाह कर रहे हैं, किसी से पासा खेल रहे हैं, कहीं भजन कर रहे हैं, कोई पंखा जल रही है, कोई रानी, सब जगह कृष्ण। ये क्या बात है, 16,108 में। लेकिन योगी के जो कार्य हुआ है, एक ही साथ एक ही काम कर, सब एक सोएगा तो सब सो जाएगा, एक खाएगा सब एक ही साथ खाएगा, सब एक साथ टहल रहा है, एक साथ टहलेगा। भगवान के कार्य को एक साथ अलग अलग सब काम करेंगे। जोगिया एक ही काम एक बार में करेगा, दो काम नहीं। ये भगवान के कार्य को में जोगी कार्य में फर्क, ये गुरु जी हम लोग को सिखाया। बस वही जो दिया था सौभरी ने, जा गरुड़ तेरा केस आएगा, सिर उड़ जाएगा, सिर फट जाएगा। ये क्रोध वेग के कारण क्या हुआ, उनको संसार दशा हुआ, इसलिए 10,000 वर्ष बर्बाद हो गया। फिर समझे, फिर आके भजन कर। फिर कालिया के बारे में गुरु जी 2 बात बताया। जब कृष्ण ने कालिया को द्वापर युग में दमन किया, उनको वृंदावन से निकाल करके रौनकदी भेज दिया। हमारे दादा गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने बताया, वर्तमान जो फिजी है, पैसिफिक ओशन का टापू है न्यूजीलैंड के पास, वही रौनकदी है। ये एक है। दूसरा गुरुदेव दिखाया
जो सनातन गोस्वामी और भागवतम ने तुम्हें बताया, कृष्ण कालियों को किसी कल्प में निकाल दिया, किसी कल्प में नावर में रखा। गोचारण में जाकर के सखाओं के साथ लेके नौका विहार करते, एक बहुत सारा फन था, सखा लोग चढ़ के बोले चलो जमुना में घूमते, और रात के समय गोपियों को रास बचाते नौका विहार करते। ये दिखा सनातन में मुझे हम लोग को सिखाया। ये है क्रोध में, इसके कारण ऐसे हुआ। और एक दिखाता हूं कलियुग का। कलियुग में एक था रामचंद्र खान बेटा, बड़े बीमार। क्या किया, एक समय हरिदास ठाकुर वो क्या करते थे, नामाचार्य है, 3 लाख हरिनाम, लोग उनका इतना सम्मान करता, वो रामचंद्र खान को सहन नहीं किया, बोले इसको व्यतीत कराऊंगा। 90 बेसवाओं को बुलाया, अच्छे अच्छे सुंदरी को, तो ठाकुर को सब भाग गए, बोले हम ऐसे नहीं कर सकते ये काम। तो एक थी बहुत अलबेली, कम उम्र वाली, very very beautiful, much more beautiful than Miss Universe, what to say about Miss America, इतनी सुंदरी थी। वो बताया, मैं क्या नाम है, लक्ष्मीहीरा। उस समय उनके शरीर में हीरे की अलंकार था, उसका 1 लाख रुपया था, इसलिए लक्ष्मीहीरा। क्या नाम बोला, क्या नाम बोला रामचंद्र जी, उनका नाम हरिदास। ठीक है, काल से उनका नाम हो जाएगा हीरादास, हीरादास और हरिदास नहीं। ठीक है, बताया वो गंगा किनारे वो भजन करता है। ठीक है, बोले तुम्हारे सिपाही साथ में तो बोले नहीं, पहले एक बार सौदा हो जाए फिर मैं ले जाऊंगा सिपाही, आपको पुलिस को साथ में। गए हरिदास ठाकुर को जाके तुलसी मंच था, प्रणाम किया हरिदास ठाकुर को, बैठे थे। हरिदास ठाकुर प्रणाम कर रहे हैं, बोले ठाकुर तुम जैसे नवजवान संपन्न हो, मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे साथ तुम संग करो। बोले मैं भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा व्रत है, जब तक व्रत पूरा न हो मैं कुछ दूसरा काम नहीं कर सकता। जब तक पूरा न हो तब तक तुम बैठ बैठ के हरिनाम सुना करो। हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 192 राउंड्स करते थे हरिनाम, 64 राउंड्स मनीमन, 64 उपास कुछ करते, कुछ सुनते हैं और दूसरे सुन नहीं सकते, और 64 उच्च स्वर से। हम लोग 16 वाला का बाप रे बाप मैदान मार दिया, क्या कर दिया हमने। फिर क्या किया, तो जो हरिनाम कर रहे हैं वो अपने कपड़े को उल्लास जैसे इधर का अमर दिखाई कर रहे हैं। आप करते करते शुरू हो गया। फिर देखो देवी, मैं सोचा था हो जाएगा, अब तक पूरा हुआ नहीं, कल तुम्हारी इच्छा पूरा कर दूंगा, रात को फिर आ जाना। फिर गए जाके रामचंद्र खान को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, बोला आए तो सब वही। फिर आए, बोला कुछ जरूरत एक बार हो जाए सब, फिर कोई चिंता नहीं। दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, फिर तीसरे दिन करते हुए हरिनाम करने लगे। फिर बताया ठाकुर मैं बहुत अपराध किया, ऐसी ऐसी बात है, ऐसे रामचंद्र खान मुझे भेजा है। बता मैं पहले दिन समझ गया था, पहले दिन स्थान को छोड़ के मैं चला जाता, जगत में नाम की महिमा दिखाने के लिए मैं 3 दिन तुम्हारे लिए रहा। ठाकुर मैं क्या करूं, बोले इस वृत्ति के द्वारा जो कुछ कमाया सबको ब्राह्मणों में दान कर दो, एक साधारण कपड़ा पहन के आओ। आई, फिर उनको क्या किया, हरिनाम दिया। बताइए तुलसी नीचे बैठ कर हरिनाम करते रहो, भोजन का चिंता मत कर, इतना भोजन आएगा तुम संभाल नहीं पाओगे, जो जरूरत रखना। लोग सुना ऐसे ऐसे से विश्वा परम महांति, बड़ा बड़ा उष्णता दर्शन दे जाती, बहुत बड़ी संत बन गई। सब लोग कितने उपहार ले आते, तो क्या करते, जरूरत थोड़ा सा रख करके सबको प्रसाद रूप में मिला देते। ये जो रामचंद्र खान इसके ऊपर व्यवहार किया, वैष्णव पराध किया, आगे बढ़ने गया। बढ़ते क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु प्रचार करते करते रामचंद्र खान के राज्य में आए। पहले समय बंगाल में यदि किसी का दुर्गा मंडप हो, दुर्गा पूजा करते बहुत बड़े अमीर, बहुत बड़े रईस व्यक्ति है, दुर्गा मंडप बहुत बड़ा था, उसे जाके बैठ, 1000 लोग था उसके साथ में।
वो रामचंद्र खान वैष्णव अपराध करने के कारण अपराध भगवान के चरण में गया। अपने आदमी को भेजा, वे गोसाई तुम्हारे बहुत लोग हैं, ये स्थान उपयुक्त तो नहीं है, छोटा है, तुम गौशाला में चले जाओ। ये मनोवेग मन में आया, बता दिया। वो रामचंद्र बहुत बिगड़ गया, क्रोधित होके लोग को बोला, नहीं तो हंसा, हो हाँ ठीक है, मैं तो गोप हूं। बलदेव लोग के भाव में आविष्ट लोग कहना, हाँ ठीक है, मैं गोप हूं, गौशाला मेरे लिए उपयुक्त स्थान है। सबको लेकर के चले, बता गया, देखो आज से तीसरे दिन में मिलेच्छा इधर गोबर करेगा, इसको भी बंद करेगा। चले गए। और इतना बदमाश है, वो क्या किया, जहां पर नित्य लोग बैठे थे मिट्टी खुदवा करके फेंक पाया, गोबर से लेकर, अरे कृपा करके स्थान पर आए, ऐसे व्यवहार किया। देखो ये जो बोला था क्रोध से, ये तुम्हारा स्थान नहीं, गौशाला चले जाओ, नित्य लोग बिगड़ गए। तो तीसरे दिन वो क्या करता था, जिस मुस्लिम के अंडर में था उसको टैक्स दे, भरता नहीं था, फांकी देता था, आके घेर लिया, भागना सब उसको पकड़ करके मारा, जड़ से मार दिया, और कहीं पर गोवध करके उसी बना के खाया। ये क्या है, वो जो क्रोध किया था, एक हरिदास ठाकुर के प्रति क्रोध, उससे जब प्रभाव क्यों पड़ रहा है, वही वैष्णव अपराध क्या किया, भगवान के चरण जा पूछा। ये कलियुग में क्रोध का उदाहरण यही करते। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो जैसा हम लोग को बताया, मथुरा में ये प्राय कंप्लीट होने को आया है, इसलिए उसमें 25 अगस्त को नगर संकीर्तन, 26 को ठाकुर जी नए मंदिर में आएंगे, 27 को जन्माष्टमी, 28 को भंडारा है। आप सबको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। यदि नहीं आ सकते, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पर्यावरण पॉइंट में आ जाइए सब लोग। हरे कृष्ण। कल आखिरी क्लास है, फिर मैं चला जाऊंगा सैन फ्रांसिस्को, फिर भेजा, तब तक दूसरी जब तक नहीं आता तब तक के लिए विदा लेता हम लोगों से, फिर आके हरि कथा सुनाऊंगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई Anybody has any question, please mention. Any doubts, please speak out. I shall try my best. Quoting from scripture only doubt. তো মহারাজ, কয়েকটা সন্দেহ আছে। हिंदी में या इंग्लिश में? इसको ऑन करो, ऊपर इज ऑफ हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जोर से बोलने से हो जाएगा। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल। ओके, दैट्स ओके। हरे कृष्णा। द क्वेश्चन आई हैव कि एक जो लक्ष्य हीरा रात भर जगी रहती थी, उसको नींद नहीं आती। हरिदास ठाकुर, ये क्वेश्चन इज हरे कृष्णा, उसको ऑन क्या ये ऑफ हो गया? हरि बोल हरि बोल। महाराज का ऑफ हो गया। कोई चिंता नहीं। आप बोलिए प्रश्न पूछिए। तो प्रश्न ये था कि जो बेशा हरिदास ठाकुर को पतन कराने के लिए आई थी, वो रात भर हरिदास ठाकुर का नाम सुनते सुनते उसकी नींद नहीं आती। दीजिए। हरे कृष्णा। हरिदास ठाकुर नाम में इतने प्रभाव है, ये साधारण नहीं। हमारा तो नाम अपराध हो रहा है, नामाभास भी नहीं होता है, उनको शुद्ध नाम हो रहा है, कोई सो नहीं सकते उसमें, इसलिए नींद नहीं आई। वेरी गुड। और क्या है, और प्रश्न क्या किसी का है बताइए। और रामचंद्र खान का पूरा परिवार नाश किया था मुसलमान। ये तो शास्त्र में वर्णन नहीं, पूरा परिवार रामचंद्र को पकड़ करके मारा,
और वो लोग गोवध करके खाया, पूरा वंश को मारा, इसका वर्णन नहीं है। महाराज, जो छाया सीता थी, तो लक्ष्मण जी did not know that she is छाया सीता? No, because Lakshman every day used to go collect for some fruits, roots for Sitaram. So when he went in the forest for collecting food for Sita and Ram, then Ramchandra told Sita, I want to do some final pastime. Yeah, I need your help. What help? For some time I have to keep you with fire, goddess of fire. Okay, Prabhu. From Bombay about 2.5 hours drive called Nasik. In the forest Jogakunda there. Panchavoti means 5 Voti means banyan tree. This thick about 12-13 feet tall. If sometime is dried up, automatic another will come up. I will not go so high. So Lakshman was not there at that time. And when Sita was coming after killing Ravan, Ramchandra told she has to, they arrange golden palace. No, she has to come by walking. Why? Well, who has offered their life? They have to seek for whom they fight. Sita will come by walking, okay? When she was coming, Hare Krishna, Hare Krishna. When she was coming, Ramchandra stopped. He was staying here for a long time. He had to pass through fire. He was chased. He was pure or impure. Lakshman became so angry. Lord Ram told Lakshman, let me that genuine Sita to take back. It's not genuine, it's fake. Yes. That time is easy. Then Ram told that Lakshman knew. So why second time when Love Kush came in the Sabha, and when next day they called Sita Ji, then why they asked for the Pariksha again? They told what happened, we don't know. But she was with Valmiki. Yes, Valmiki is telling, because before Lord Ram came in this world, Valmiki composed Ramayana already. It will happen like this. This is their Leela. So they are asking, we have not seen. So I have to give again test. Sita broken. Mother, how much I shall tolerate? You are my mother. Oh Mother Earth, divided two, you can take me in your lap. I am taken birth from, so you take me. When 3 times she told, goddess of earth came out with a chariot, Sita sit there, and gradually grows. Other question, please. जो सोने का हिरण है उसके पीछे भी कुछ लीला है क्या? हिरण सोने का नहीं होता है, नहीं, दिवाने निकालता था वो सीता को आकर्षित करने के लिए। जो मारीच को ये थे मारीच। मारीच जानता था राम की प्रभाव, क्योंकि मारीच है कौन? ये ताड़ुका राक्षसी का बेटा, उसका 2 बेटे, एक मारीच एक सुबाहु। भगवान अब तो इसको मारा ताड़ुका का सुबाहु, और मारीच को ऐसे एक घास लेकर के तीर बनाया, तो बीच समुद्र में फेंक दिया। तब से जानता है राम का प्रभाव। बताया, भांजे मैं तुम्हारे साथ मदद नहीं कर सकता। बोले मैं राम को जानता हूँ, मार देगा। उठाया चक्रहास खड़ा, मामास की तेरा तो मरनाज है, मेरे हाथ से मरोगे कि राम के हाथ से? चुन लो। देखा इससे राक्षस मुझसे क्या फायदा है, राम के हाथ से मरो तो कुछ अच्छा हो। ठीक है चलो, हरे कृष्ण, ठीक है चलो। सोचा राम के हाथ से मरना है, ठीक है, इसलिए ऐसे हुआ। और कुछ है? जो केकई जी ने जो वर मांगे थे, जो केकई जी ने वर मांगे थे, पर दुर्गे ने ये बड़ी बात बताई, हमें भी बताई कि राम जी ने ही केकई को बोला था कि मेरी स्त्री का बेटी को करना। तो क्या ये प्रश्न है, समझ? ही रची हुई मतलब वो है जो लीला मैं बताया 1 साल समय दिया, कोई की 14 साल का क्यों मांगा, 13, 12 या 15 साल मांगती। इसका बहुत सा रहस्य है। एक साल गूगल देव को, सब देव को पूछो, फिर 1 साल बाद उत्तर दूंगा। महाराज, एक चीज आपसे पूछनी है कि 2001 में हिंदू ट्रांसफॉर्म
I forgot it. I don't remember that, but I forgot. You don't want to tell. you're not telling. महाराज बोलना नहीं चाहते You know it. महाराज बता दो महाराज नहीं, मुझे याद नहीं है। हाँ you devotee is very chatur devotee is very chatur आपने दूसरा दिखा रहे हो। महाराज बता दो आप। नहीं याद नहीं, क्या नहीं, बताऊं? आपको याद आपको याद नहीं, हमें पता है, आपको गुरुदेव की सब बात पता है। लेकिन आरती के घर की एक बात मुझे याद है। रानी तो बहुत सो दालपूरी बनाती थी, तो गुरु जी को बहुत पसंद था। और गुरु जी को पेट ठीक नहीं रहता, उनका गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर व्हीट प्रोडक्ट्स मना कर दिया था। मधुव्रत एक लड़का, इंग्लैंड का, तो हम दोनों गुरु जी के साथ में थे। गुरु जी फास्ट फूड पर थे। दूसरी बता मैं बता मधुव्रत को गुरु जी डांटेगा, एक से अधिक नहीं, लेकिन तू घबराना नहीं। तो दिया, पहले दालपूरी नहीं दिया, पिला दिया। गुरु जी खाली दालपूरी एक लाके दिया। दाके मधु तू अंदर है ना, मैं बाहर लौटूंगा। क्या गुरु जी खा लिया, बोले जा पढ़ लिया। मधु जाता क्यों नहीं? मैं माधव मना किया, माधव तेरा गुरु की मैं तेरा गुरु हूं, बोल। मेरी बात तू नरक में जाएगा, बोल क्या करेगा तू? फिर मैं तो सुन रहा हूं। फिर मधु आया, मधु तुम बाहर सुनो क्या होता है। फिर आया, आके फिर लाला क्या हुआ, सिर पर हाथ फैलाए, फिर लाला क्या हुआ, मधुव्रत क्यों रो रहा है? तो गुरु जी कोई भी कुछ बोलते, छोटा बच्चा से माँ को बोलते सब बता देते हैं। कोई भी कुछ बोलते, बताया, बोला ऐसे बोला, हम रो रहा है। लाला आपका तबीयत खराब हो जाएगा, इसलिए मैं ही मना किया। तो प्रतिज्ञा को दूसरे दिन देगा, मुझे दूसरे दिन दूंगा। मैं समझाया, ठीक है, मान लिया। याद है आरती विष्णु सौ बसे वो याद नहीं तो क्या बोले, जो याद है बता दिया। थोड़ा सा ऐसे हुआ था कि जो वो पुष्प था ना, दो थे, तो जब गुरुदेव ने गोविंद जी के हाथ में दिया तो गिर गया, राधा जी के हाथ में दिया तो गिर गया। तो गुरुदेव ने दोनों का अदला बदली करा, तो फिर ठहर गया। तो गुरुदेव जब बाहर आए तो आप भी हंस रहे थे, तो ग्रुप में गेट पे थी, तो गुरुदेव ने कहा देखा आज क्या हुआ वहाँ पे। तो मैं तो पास में तो खड़ा था। वही तो फिर पूछा महाराज क्या हुआ। ये तो आपको सब याद है, मैं जब जाती मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे मतलब क्या अदला बदली हुई थी, किससे ये हुई? इसके फूल, कृष्ण का फूल को इच्छा थी राधा जी को लेने की, इसलिए राधा कृष्ण गिरा दिया। राधा जी फूल का कृष्ण उसको गिरा दिया। जब दोनों इस फूल गोविंद देव का फूल को राधा जी को दिया, ठहर गए, राधा जी का फूल ठहर गया। वो लोग को ये चाहता था, लेकिन गुरु जी ऐसे और गलत थे, इसलिए वो लोग चाहते ये मेरा है, ये मेरा है। ठीक है, अब सब लोग प्रसाद लीजिए। आज विष्णु प्रभु इतना चतुर है, लोग काल के आके बोले कोई भी खाएंगे, निकाल के वो छोले भटूरा बनाया था, जो ही देखा सबके जी में पानी आया, सब कर दिया। हाँ हम और आज विष्णु प्रभु ने बताया कढ़ी चावल। तो कल कोई नहीं आएगा। नहीं सिंधी कढ़ी नहीं, गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल। लोग कल आना प्लीज, प्रसाद लेने।